सो बच्चों हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं पीजीबी का पूरा चैप्टर। वी विल टेक अराउंड 40 मिनट्स और सो उससे भी कम में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सुबह फास्ट रिवीजन होगी। इस वीडियो को यूट्यूब पर देखते जाएं लेकिन पढ़ाई करने के बाद। आइए रिवाइज करते हैं। सर कौन सा चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं? जल्दी बोलो बेटा। पीजीबी चार्जिंग सेक्शन कौन सा? 28। ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, बस सेक्शन याद करने का। सर फिर से हमने क्या पढ़ा था? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बेटा मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता था? क्या मैं कोई मेथड बताऊंगा? नहीं, आप जिससे निकाल रहे हो निकाल लो। आईसीडीएस मैंने कुछ बताया था, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अभी सर आईपीसीसी में हम इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देन सर कुछ बातें, भाई हमारा अल्टीमेट एम क्या है? इनकम निकालना। बोलो बेटा क्या निकालना? इनकम। बेसिक फंडा सेम रहेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बट कौन सा एक्सपेंस अलाउ होगा, कौन सा एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, ये कौन बताएगा? पीजीबीपी का अपना लॉ, अपने सेक्शन। पहला सेक्शन बच्चों ने कौन सा पढ़ा था? जनरल डिडक्शन। सर कुछ बातें अगर सेटिस्फाई हो तो सर डिडक्शन मिल जाएगी। पहला, it should have been incurred for business of profession, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए, और सर जी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर 30 to 36 में कहीं स्पेसिफिकली कवर ना हो। एक बात बच्चों याद रखनी है पीजीबी के लिए कि भाई रिजर्व्स और प्रोविजन की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती। शाबाश बच्चों। एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 37, ब्रीच ऑफ लॉ के लिए कोई खर्चा किया तो वो अलाउ नहीं होगा। एक्सप्रेशन 2 to सेक्शन 37, अगर बच्चों सीएसआर के लिए कोई खर्चा हुआ तो वो भी अलाउ, जल्दी बोल दो, नहीं होगा। शाबाश बच्चों। सर पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में कोई एडवर्टाइजमेंट दी तो वो खर्चा भी अलाउ नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात, चाहे अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को भी कोई भी डोनेशन देते हो और वो पीजीबी के पीरियड में लिखी है तो वो भी अलाउ हो सकता है चैप्टर 6A में जाके अलाउ हो जाए, लेकिन साहब यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। शाबाश बच्चों। सर सेक्शन कौन सा था? 37 to B। आगे चले बच्चों हम थोड़े से, और हमने देखा कि सर सेक्शन 30 एक सिंपल फंडा, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो बेटा बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी अलाउड, नॉट अलाउड? अलाउड। क्या नोशनल रेंट भी डेबिट कर सकते हो? नोशनल रेंट नहीं सर, नोशनल रेंट आप डेबिट नहीं कर सकते। ग्रेट। ऐसी बच्चों मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर से लेके कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 31। याद रखिएगा सर 30, 31 अलग है और 32 डेप्रिसिएशन का है। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लेनी हो, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लेनी हो, दोनों केस में कौन सा सेक्शन? 32। ग्रेट बच्चों। आइए आगे चलते हैं। सर अगर पार्टली आपने बिजनेस के लिए यूज करी, पार्टली आपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो सर डेप्रिसिएशन या और जो भी डिडक्शन मिलनी है वो कैसे होगी? प्रोपोर्शनेट। याद है ना बच्चों? राइट। अच्छा जी सर आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। फिर 36 की चेंज शुरू हो गई। क्या बच्चों आपको इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक के लिए डिडक्शन मिलती है? आंसर इज यस। सर एम्प्लॉय का मेडिक्लेम कराने के लिए? आंसर इज यस। सैलरी में ध्यान रखिएगा, अगर एम्प्लॉय का मेडिक्लेम एम्प्लॉयर ने कराया है तो वो उसके लिए फ्री परक्विजिट होता है। हाँ जी, कौन सा पर्पस होता है? फ्री। एक्सीडेंट पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी सब फ्री है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सैलरी में टैक्सेबल है। वेरी गुड। सर एक कंडीशन है, बाय एनी मोड अदर देन कैश बोनस कमीशन अलाउड होगा क्या? यस। एक कंडीशन है, इट शैल नॉट बी इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट्स। शाबाश। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों सिंपल फंडा याद करें, अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज कैपिटलाइज, उसके बाद अलाउड एज रेवेन्यू डिडक्शन। शाबाश बच्चों। सर लोन अगर आपने लिया बच्चों लोन, तो क्या लोन आप रीपे करोगे उसकी भी डिडक्शन लोगे? आंसर इज नो। हाँ इंटरेस्ट पे करोगे तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। शाबाश। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड बच्चों मेरे साथ साथ, सर जीरो कूपन बॉन्ड पे हम जो डिस्काउंट देंगे सर वो एक साल में अलाउड होगा या ओवर द ईयर, ओवर द लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड? ओवर द लाइफ ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर आगे चलते हैं। एम्प्लॉयर ने बच्चों आरपीएफ में या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में पैसा जमा कराया, क्या सर उसको डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। याद रखें वहां से जब पैसा निकले तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करने के प्रोविजंस होने चाहिए। जब पीएफ से पैसा बाहर जाता हो तो उसमें क्या प्रोविजन होना चाहिए? टीडीएस डिडक्ट करने के, तभी सर आपको भी डिपॉजिट का समय क्या मिलेगी? डिडक्शन। आइए सर एक बात और याद रखें, रिकॉग्नाइज वर्ड इंपॉर्टेंट है और अप्रूव्ड। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। एम्प्लॉयर ने अगर पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराया, बोलो कहां पे? पेंशन स्कीम, तो भी सबसे डिडक्शन मिलेगी बच्चों। इसका एक रेफरेंस और है सेक्शन 80 CCD। एक रेफरेंस बच्चों इसका और भी है सेक्शन 7
सेक्शन 7 अभी मेरे को नहीं पढ़ा है, जब हम 80CCD पढ़ेंगे तो हम सेक्शन 7 भी पढ़ेंगे बच्चों। सर अभी के लिए एम्प्लॉयर अगर पेंशन स्कीम में पैसे डालता है, डिडक्शन यस, लिमिट है, हाँ है, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी? HRA वाली। सैलरी कौन सी बच्चों? HRA वाली, शाबाश। सर अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी फंड में पैसा डाला, अगेन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, डिडक्शन मिलेगी क्या? आंसर इज यस। साथ साथ ये भी रिवाइज कर लीजिए कि सर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करते समय डिडक्शन मिल रही है तो फाइनल पेमेंट के टाइम पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, याद है? लेकिन सर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करते समय डिडक्शन नहीं मिल रही तो फाइनल पेमेंट के टाइम पे डिडक्शन मिलेगी। ओके सर आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन किसको देता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को वो आगे डिपॉजिट करा देना चाहिए विद इन ड्यू डेट्स ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट। अगर उसने ड्यू डेट तक डिपॉजिट करा दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी, अगर ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी और फिर कभी भी अलाउ नहीं होगी। ग्रेट सर अगर आपने परचेज ऑफ एनिमल किया तो सर आपको परचेज जिस ईयर परचेज किया उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब सर वो बेकार हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी, जो भी पैसा मिला और जो पैसा आपने खर्च किया था दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। सर डिडक्शन फॉर बैड डेट्स, कम ऑन मेरे साथ, क्या बैड डेट्स की डिडक्शन मिलती है? यस और नो? यस। प्रोविजन की? नो, ओनली इन केस ऑफ बैंक्स। ठीक है सर, जो बैड डेट्स कर जाए वो चोर और जब वापस आ जाए तो सेक्शन 41 सब सेक्शन ओ। क्या बात है बच्चों, शाबाश। सर प्रोविजन की डिडक्शन सिर्फ किसको? ए शेड्यूल बैंक, कितना? 7.5% ऑफ इनकम, जीटीआई। बोलो क्या था? जीटीआई। और सर उसी बैंक के लिए 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस ऑफ सच बैंक। ग्रेट सर इसके बाद हम लोग आगे चले, फॉरेन बैंक और बाकियों को कितना? 5% ऑफ इनकम। इनकम बोले तो जीटीआई। सर जीटीआई और टीआई के बीच में डिफरेंस पता है ना? सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि था इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री में था और सर एक बार एग्जाम में आ चुका है। फैमिली प्लानिंग की डिडक्शन मिलती है क्या? यस। किसको? कंपनी को, इधर रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू कब? जब किया तब, कैपिटल कब? 5 साल में। ठीक है सर, ग्रेट बच्चों। सर इसमें भी अनएब्सॉर्ब वाले पॉइंट दो चार छोटे हुए हैं, रिलैक्स रहें। एसटीडी की डिडक्शन यस, सीडीडी की डिडक्शन यस। बोलो भारत माता की जय। अगले मुद्दे पे आओ बच्चों। सर सेक्शन कौन सा? 40 बच्चों। 40 में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा? 40AI। दो बात ध्यान सुने, आपने पेमेंट करी एनआर को, बोलो बेटा किसको पेमेंट करी? सर या तो उस पे टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, या टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं कराया। डिपॉजिट कौन सी डेट तक? सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 तक। तो दोनों केस में आपको 15-16 में डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर डिडक्ट ही नहीं किया तो बेटा जब डिडक्ट करके डिपॉजिट कराए। क्या बोलते हो? हाँ के ना? सर अगर आपने डिडक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं कराया, 139 1 तक करा दिया तो 15-16 में, 139 बाद के बाद कराया तो जब कराया। याद है? ग्रेट। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सैलरी। कितना परसेंट डिसअलाउंस? 100%। ठीक है बच्चों, शाबाश। फिर बच्चों ने पढ़ना शुरू किया कौन सा? 40AIA। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स। क्या बोलते हो? हाँ के ना? सर जरा देखते हैं। सर सेम वही वाली बातें जो 40I में पढ़ी, या तो डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके 139 1 तक डिपॉजिट नहीं कराया तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। डिडक्ट नहीं किया तो जब डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दोगे ले लेना। सर डिडक्ट कर लिया लेकिन 139 1 से पहले नहीं कराया तो नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप डिपॉजिट करा दोगे। एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड्स टू, फॉर पेमेंट मेड टू रेजिडेंट। ठीक है, बोल दो। ग्रेट बच्चों। सर डिसअलाउंस कितना परसेंट? 30%। स्पेशल स्कीम एप्लीकेबल? यस। कौन सी स्पेशल स्कीम? अगर पेई ने अपनी इनकम माना, उस पे टैक्स पे किया और उसे अपने रिटर्न में शो कर दिया तो बच्चों फिर उसको जो पेयर था उसको डिडक्शन मिल जाएगी। याद रखना कब डिडक्शन मिलेगी? सर हम मानेंगे जिस टाइम पेई ने अपनी रिटर्न फाइल करी, जिस टाइम पेई ने अपनी, उसी टाइम डिडक्ट और डिपॉजिट हुआ है, उसी टाइम। तो इसलिए बच्चों ए को यानी जो पेयर था उसे डिडक्शन कब मिलेगी? उस ईयर में जिस ईयर में पेई ने रिटर्न फाइल करी है। याद आ रहा है? ग्रेट। सर ये सेक्शन की खास बात 30% डिसअलाउंस होगा। बोलो बेटा कितना परसेंट डिसअलाउंस होगा? 30%। आइए सर फिर बच्चों हमने कुछ बातें पढ़ी थी, इसकी वीडियो में अलग से बना रखी है। इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड। सर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स नॉट अलाउड। याद आ रही है सारी बातें? पेनल्टी ऑन एनी टैक्स नॉट अलाउड। एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। कम ऑन, यस और नो? सर सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सीएसटी एटसेट्रा अलाउड। क्या बोलते हैं? हाँ या ना? सर एक इंपॉर्टेंट बात, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स नॉट टैक्सेबल।
बट इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। ये याद रखने वाली पॉइंट है सर। अच्छा सर, उसके बाद हमने आगे चले बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट वाला गेम हमने देखा था, याद आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी क्या पे करती थी? रॉयल्टी। क्यों पे करती थी? ताकि डिविडेंड पे ना करना पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अगर आज के बाद स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी अंडरटेकिंग में स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे करी? रॉयल्टी, तो सर वो उसको अलाउ नहीं। आसान, ग्रेट बच्चों। आइए सब फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने पढ़ने की कोशिश करी। ये 111 वाला पॉइंट बच्चों ने अभी भी इग्नोर करवाना है आपको, इसको छोड़ दीजिए। देन बच्चों हमने ये बाकी सारी चीजें पढ़ी ली कि सर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में अगर डाला तो भाई एक बात है, वहां से जब पेमेंट वापस आए तो टीडीएस के अरेंजमेंट होने चाहिए। किसके अरेंजमेंट होने चाहिए? अगर सर आपको अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। देन बच्चों अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, हाँ जी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के जल्दी बोलो कि क्या पे कर दिया? टैक्स, सर तो एम्प्लॉयर को टैक्स अलाउ नहीं होगा। देन 48(2 समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सर स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हैं इन एक्सेस ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू। इन एक्सेस ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू। तो बच्चों आपको वो जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। याद रखें वो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्सपेंडिचर्स 1, 2। सर यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। वो बच्चों आप लोग समझ लेंगे, बोल दो हाँ के नाम। मैंने बहुत अच्छे डिस्कस कर दी, यहाँ पे लिखी हुई है बुक के अंदर। ओके नाउ कमिंग टू द पॉइंट बच्चों 48(3। सर इसको अगर पकड़ना है तो सिर्फ दो बातें बोले मेरे साथ, बोलो सिंगल डे में सिंगल एक्सपेंस का खर्चा अगर 20,000 से ऊपर है तो सर वो सिर्फ आप पे कर सकते हैं ओनली बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड। तो सिंगल डे में सिंगल खर्चा अगर 20,000 से ऊपर है तो पे करें अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट के साथ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। कितना? एक्सेस या सारा? एक्सेस या सारा? शाबाश बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल बच्चों मैंने आपको इसमें कराए थे। 48(2 और 48(3 की मिक्स एप्लीकेशन याद है? हमने वो भी पढ़ी थी बच्चों। देन बच्चों ने 2-3 बातें और पढ़ी। 48(3A सबसे बढ़िया सेक्शन ये लगता है आपने पहले तो एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन ले ली और अगले साल आपने सिंगल डे के सिंगल खर्चे की पेमेंट 20,000 से ज्यादा थी और वो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट कर दी। तो पहले जो आपको खर्चा मिल गया था वो तो अलाउ रहेगा, लेकिन इस साल वो खर्चा आपकी इनकम में ऐड कर लिया था। इंपॉर्टेंट था बच्चों ये। सर क्या कोई आपको कंपेल कर सकता है कि कैश नहीं पे करो? तो 48(4 याद है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनीवेयर इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा सर आगे चलते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर पढ़ के जाना। रूल 6DD मेरे साथ बोलो, रूल कौन सा? 6DD। ये एक्सेप्शंस बताता है, मेरे साथ बोलो बेटा क्या बताता है? किसकी एक्सेप्शन? 48(3 की। हाँ जी किसकी एक्सेप्शन? 48(3 की। इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे 48(3 एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने सर किसी फार्मर को पेमेंट करी, आपने किसी ऐसी जगह पेमेंट करी जब बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है या जिस दिन बैंक नहीं खुले। और बैंक नहीं खुले इसका मतलब ये नहीं कि भाई 2 अक्टूबर को सारी पेमेंट करूंगा। यू नीड टू प्रूव कि उस दिन इतनी इमरजेंसी थी कि मुझे पेमेंट करनी पड़ी। कैपिटल एसेट खरीदे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू पेमेंट कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को पेमेंट करके आ रहे हो, LIC को पेमेंट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक बार जरूर इसको रीड करिएगा। देन सर 48(7 हमने पहले डिस्कस कर लिया। ग्रेचुइटी के प्रोविजन की अगर डिडक्शन मिल रही है तो आपको एक्चुअल पेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर प्रोविजन की नहीं मिल रही है तो फिर एक्चुअल पेमेंट की डिडक्शन मिलेगी। ये चीजें बच्चों ने पहले ही पढ़ ली थी। 49 में हमारा कवर हो चुका है। देन कमिंग टू 43B सर सिंपल पट्टा वही अपना 139 याद रखें। 15-16 का कोई भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है, कोई भी कौन सी पेमेंट है, डिडक्शन मिलेगी पेड बेसिस पे। डिडक्शन मिलेगी प्रोवाइडेड दैट इफ द पेमेंट हैज बीन मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 देन डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द ईयर टू व्हिच सच एक्सपेंस रिलेट। हिंदी रूपांतरण सर अगर आपने 139 सबसेक्शन 1 में दी हुई ड्यू डेट से पहले या उस तक पेमेंट कर दी तो सर डिडक्शन मिलेगी आपको उस साल में जिस साल का वो खर्चा है। अदरवाइज कब मिलेगी? जब करोगे तब मिलेगी। एप्लीकेबल फॉर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स मेरे साथ, एप्लीकेबल फॉर स्टैट्यूटरी पेमेंट। शाबाश मेरे बच्चों। सर इसमें एक तो बात ध्यान रखें, आपने अपने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कराया। हाँ जी इंटरेस्ट को किसमें कन्वर्ट कराया? तो क्या सर उसकी डिडक्शन ले लोगे? नो। जब तक भाई आप उस लोन की रीपेमेंट नहीं करोगे जो इंटरेस्ट से कन्वर्ट होकर बना है तो बच्चों आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ग्रेट, आइए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारा फेवरेट टॉपिक कौन सा? डेप्रिसिएशन। बेटे डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है? 32। सर
डेप्रिसिएशन के लिए कुछ खास बातें सर, ओनरशिप जरूरी, बोलो क्या जरूरी सर, सिंगल हो या ओनर हो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। ग्रेट सर, क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। हायर परचेज के केस में कौन क्लेम करेगा? हायर। लीज के केस में लेसर। बहुत बढ़िया सर, ये बात तो हमें पता ही है, अगर एक एसेट पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। बोलो कौन सी डेप्रिसिएशन? प्रोपोर्शनेट। शाबाश सर, डेप्रिसिएशन निकालने का फंडा क्या निकालोगे पहले? क्लोजिंग WDV, ठीक है ना? एसेट की या ब्लॉक की? शाबाश। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ब्लॉक माइनस सेल्स। डन। क्या आ जाएगा प्लस क्लोजिंग WDV, उस ब्लॉक का परसेंटेज लगाएंगे सर, याद है? ब्लॉक मतलब सेम क्लास सेम परसेंटेज, ब्लॉक का मतलब क्या होता है? सेम क्लास सेम परसेंटेज। ग्रेट। आइए सर आगे चलते हैं। मेजर बच्चों तरफ परसेंटेज करवा दो। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 है, 5, 10, 100। फर्नीचर में मेनली कितना सर? 1 तो है सर। अभी प्लांट एंड मशीन को इग्नोर करते हैं। इंटेंजिबल एसेट में कितना? 25। प्लांट एंड मशीनरी में 15, 30, 40, 60 और 100। हम ऐसे लेके चलते 15, 30, 40, 60 और भी है बच्चों इसके अंदर, लेकिन मेजर ये काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है, बोल दो हाँ के ना। कुछ नहीं समझ आता प्लांट एंड मशीन में तो कितना परसेंट? 15%। शाबाश बच्चों। सर इसके बच्चों खास बात, put to use less than 1 days, याद आ रहा है सर? if your asset is acquired and put to use in the same year, हाँ जी मेरे साथ, in the for less than 180 days, then redemption rate shall be half. What's it? सर कट ऑफ डेट निकाली थी उसके लिए हमने सर, जनरली स्पीकिंग कट ऑफ डेट क्या होती थी? 3rd, लेकिन सर लीप ईयर की वजह से डेट इस ईयर में क्या हो जाएगी? 4th। याद रखोगे? ये इस पेज बच्चों पूरा डिस्कशन है इसका कट ऑफ डेट का, बोल दो हाँ के ना। राइट। अच्छा जी, तो सर पुट टू यूज लेस देन 1 डेज हमने पढ़ लिया बच्चों, बोल दो हाँ के ना। सर एक आधी चीज को इसके अंदर रह गई है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी है, 1-2 ये सर जब आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन करके आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपका डॉक्टर सौम्या करके कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल में, जब आप वो करेंगे तो मैं आपके डाउट के फॉर्म में उस एक्सप्लेनेशन को सिखा दूंगा। एक्सप्लेनेशन 5 to सेक्शन 43 करके है, आई विल टीच यू द एक्सप्लेनेशन देन। आइए आगे चलते हैं बच्चों। देन हमने बच्चों को सोडा सीखा था, क्या सीखा जल्दी बताओ? सोडा। याद आ रहा है बच्चों? उसका तो बड़ा भयंकर से हमने चार्ट बनाया था सर। आज मैं जल्दी से आपको यहीं पर रकम बना के दिखाता हूँ सर। पहला केस होता था एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड, फिर होता था एंटायर ब्लॉक सोल्ड। एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड सर, सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। याद आ रहा है? अगर ऐसा होगा तो बच्चों क्या होगा? क्लोजिंग WDV निकलेगी, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस? गेन। सर यहाँ पे सर WDV हमेशा 0 होगी, एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बहुत बढ़िया बच्चों, ये था सोडा कॉन्सेप्ट। फिर बच्चों हमने एक अमैलगमेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर अमैलगमेशन हो गई तो कौन कितनी डेप्रिसिएशन लेगा? सर प्रोपोर्शनेट। मैं तो कहता हूं कैलकुलेट एज इफ नथिंग हैज हैपेंड and then divide the depreciation between amalgamated company and amalgamating company on the basis of number of days. पक्का? कमाल। आइए बच्चों आगे चलते हैं सर। इसके बाद बच्चों हमने कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस किए थे। एडिशनल डेप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1II-A। सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हर किसी को मिलेगी या किसी को? भैया एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लेकिन याद रखें एडिशनल डेप्रिसिएशन सबको मिल जाएगी, इंडिविजुअल एचओ कोई भी हो, लेकिन सिर्फ क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग। नया प्लांट और मशीनरी खरीदा हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना? 20%। सर अगर इस साल पुट टू यूज लेस देन 1 डेज की वजह से कितना मिल रहा है? 10, तो बाकी रिमेनिंग 10 का मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर। डन? बोलो। ग्रेट। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन की कुछ कंडीशन के भाई, जैसे कि ये चीजें नहीं घटनी चाहिए। नंबर 1, सेकंड हैंड मशीनरी ना हो। जल्दी बोलो बेटा, कौन सी मशीनरी ना हो? सर ऑफिस के लिए ना हो, और सर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए ना हो, या कोई ऐसा एसेट ना हो जिसपे 100% डेप्रिसिएशन आप पहले ही क्लेम कर चुके हैं। बिल्डिंग और फर्नीचर के लिए भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। शिप्स और एयरक्राफ्ट के लिए भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसी भी तरह का हो सर, उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। याद है? ग्रेट बच्चों। सर जो साथ साथ क्वेश्चन कराए थे वो जरूर करिएगा, प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन भी जरूर करिएगा। देन बच्चों कुछ खास बात है सर, 32AC और 32AD। हाँ जी 32AC और 32AD। बच्चों 32AC की मैं कंडीशंस बात करना शुरू करता हूँ, मेरे साथ साथ जरा देखिए सर। ए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी कंपनी मैन्युफैक्चर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड कितने की कम से कम प्लांट एंड मशीनरी? 25 करोड़ से ज्यादा। अप टू 25 नहीं, 25 करोड़ से ज्यादा।
तो बच्चों आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 32AC, दैट इज 15%। याद रखने वाली बात, उस डेप्रिसिएशन को आपने WDV से भी रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ डिडक्शन ले लेंगे। मैंने शायद डेप्रिसिएशन बोल दिया था, उस डिडक्शन को आपने WDV से रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ क्या क्लेम कर लोगे, डिडक्शन। सर लॉकिंग पीरियड कितने साल, 5 साल। अमालगमेशन में लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, यानी अगर अमालगमेटिंग कंपनी और अमालगमेटेड कंपनी है, अमालगमेटिंग में 3 साल रख लिया तो अमालगमेटेड को पूरे और 2 साल रखना है। याद है सारी बातें? ग्रेट बच्चों। सर खास बात बच्चों ने इस बात देखी, ये बात और भी बड़ी कि अगर 5 साल से पहले बेच दिया तो भाई जो आपको क्या मिली थी, डिडक्शन, वो 20 साल क्या हो जाएगी, टैक्स। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम लोग तो सही जा रहे हो। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जिन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलती उन पे आपको 32AC भी अलाउ नहीं होगा। सर सारी बातें सेम, बस एक इन्वेस्टमेंट निकाल दो और कंपनी निकाल दो। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट निकाल दो और यानी इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं और कंपनी होना जरूरी नहीं है, और साथ ही साथ नया बिजनेस होना जरूरी है। और आपका बिजनेस शुरू हुआ है कहां पे, स्पेसिफाइड स्टेट के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, तो बच्चों दोबारा को आपको एक और डिडक्शन मिलेगी 32AD एट द रेट ऑफ 15%। 32AC और 32AD में पुट टू यूज लेस देन 1 डेज का कोई भी लेना देना नहीं है। 15% मतलब 15%। सर एक बच्चों ने आपको जो क्वेश्चन कराया था वो जरूर करके जाएं, ये जो एग्जांपल बच्चों ने सॉल्व किया था इसको जरूर करेंगे, बोल दो हाँ के ना, कम ऑन यस और नो, शाबाश मेरे चीतो। आओ सर पीछे कुछ चीजें छूटी हमसे, जैसे कि पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। हाँ जी, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग पढ़ा था बच्चों हमने। सर इसका तो सिंपल सा फंडा, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए। सर कौन से बेसिस पे डेप्रिसिएशन मिलेगी, SLM। सर चूज कर सकता हूँ क्या SLM और WDV में, यस। कौन से साल में, पहले साल में, नहीं किया तो ऑटोमेटिक SLM। सर 1000 रुपए का एसेट लिया था, 2 साल यूज कर लिया, 10 साल की लाइफ थी, कितना लेस हो गया, 200। कितनी WDV बची है, 800। सर जी मैंने ये एसेट बेच दिया 600 का, 200 रुपए का टर्मिनल डेप्रिसिएशन, 900 का, 100 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज, याद आ रहा है सर। और मैंने बेचा 1300 का, तो सर पहले तो बोलो सेलिंग प्राइस एक्सीड्स एक्चुअल कॉस्ट, तो भाई पहले 300 रुपए का कैपिटल गेन, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। सर उसके बाद बच्चों क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, बैलेंसिंग चार्ज, टैक्सेबल अंडरहेड PGBP। ग्रेट बच्चों, यही था बच्चों इसके अंदर हमारी पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स के अंदर। फिर बच्चों ने पढ़ा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, बोलो कौन सा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। सर मेरी तरफ देखें, सर सेक्शन 35 क्या बोलता था, सर रेवेन्यू खर्चा बिजनेस शुरू करने से 3 साल पहले तक का, और कैपिटल खर्चा बिजनेस शुरू करने से 3 साल पहले तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू खर्चे पर रिस्ट्रिक्शन है, सैलरी टू रिसर्च स्टाफ एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, एक्सक्लूडिंग व्हाट, एंड सर रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च। सर बिजनेस शुरू होने के बाद आप कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्शन ले सकते हैं, नॉर्मल कोर्स में ले सकते हैं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कितनी परसेंट डिडक्शन, 100%, चाहे बिजनेस शुरू होने से पहले या बिजनेस शुरू होने के बाद, लेकिन 3 साल पहले होना चाहिए और अप्रूव्ड बाय द स्पेसिफाइड और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। डन। फिर बच्चों एक सेक्शन आया, सेक्शन कौन सा, 35(2)AB। अच्छा एक बात और, सर साइंटिफिक रिसर्च में लैंड खरीदी, लैंड क्या आपको डिडक्शन मिलेगी, आंसर इज नो। ग्रेट बच्चों। सर फिर हमने पढ़ा 35(2)AB, याद आ रहा है, बोल दो, थक तो नहीं गए बच्चों। 35(2)AB सर कंपनी के लिए एप्लीकेबल, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, क्या बोलते हैं वहां के ना, बिजनेस शुरू करने से पहले के खर्चे की डिडक्शन 35 में ले लेना, बाद की 35(2)AB में, जो 35 में ले रहे हो 100%, जो 35(2)AB में ले रहे हो 35 में सर आप पे लैंड पे सर रोक थी, यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग पे रोक है। हाँ जी पक्का, ग्रेट, शाबाश बच्चों। सर फिर बात आती है डोनेशन की। डोनेशन की बच्चों ने बहुत अच्छा चार्ट बना रखा था। अगर बच्चों डोनेशन दी गई है किस लिए, जल्दी बोल दो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है सर, साइंटिफिक रिसर्च में चेक कर लो, इंडियन कंपनी 125, अदर्स डिपेंड करता है, प्रोग्राम अप्रूव तो 200, प्रोग्राम नॉट अप्रूव तो 175। ध्यान रखें क्वेश्चन में सर असम्पशन जरूर लेके आए सर, याद रखिएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव है, प्रोग्राम अप्रूव नहीं है, डिडक्शन मिलेगी 175%। सर साइंटिफिक रिसर्च छोड़ो, स्टैटिस्टिकल और सोशल रिसर्च के लिए डोनेशन दी तो डिडक्शन कितनी, 125%। सर इसका बच्चों ने टॉपिक पढ़ा था सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट, याद है सर, मैं इसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्यों बेटा, सेम एज पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग, बस एक्चुअल कॉस्ट को रिप्लेस कर देना डिडक्शन अलाउड से। बेटा 10 रुपए का साइंटिफिक रिसर्च एसेट लिया कंपनी हो, डिडक्शन कितनी मिलेगी, 20, ठीक है।
तो सर एक्चुअल कॉस्ट को रिप्लेस कर देंगे किससे? डिडक्शन अलाउड से। दो बातें याद रखें, साइंटिफिक रिसर्च एसेट आप विद यूजिंग बिजनेस बेच सकते हैं, यानी आफ्टर यूजिंग नॉर्मल बिजनेस और विदाउट यूजिंग फॉर नॉर्मल बिजनेस। अगर आपने नॉर्मल बिजनेस में से लिया है सर सोडा, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। बात ये याद रखें कि जब भी सर आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट को अपने बिजनेस में लाए तो कितनी वैल्यू ऐड करोगे? 0, क्योंकि आप पहले पूरी डिडक्शन क्लेम कर चुके हो। व्हाट्स इट? बोल दो। ग्रेट सर, ये था बच्चों हमारा साइंटिफिक रिसर्च एसेट। आई होप बच्चों को याद है, मैंने तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए थे। बोल दो। ग्रेट। टेलीकॉम लाइसेंस सर, फिर से सर मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, डिडक्शन तब से जब से पेमेंट करी। 10 साल का लाइसेंस है, पेमेंट 2 साल बाद करी तो डिडक्शन कितने साल में? 8 साल। उन 2 साल में वो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। वन रूल। सेकंड रूल, सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस घबराने की जरूरत नहीं है, सेम एज पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग, बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। लेकिन याद रखिएगा, क्या बैलेंसिंग चार्ज टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं? नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस। और सर एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर चला गया तो कैपिटल गेन। बोलो बेटा क्या? कैपिटल गेन। इजी इजी सर। इसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड। बोलो बेटा कौन सा? पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड। सर उसमें बस एक केस है, अगर आपका सेलिंग प्राइस आपकी WDV से कम निकला तो सर जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो रिमेनिंग नंबर ऑफ इयर्स के लिए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 का लाइसेंस था, 2 का यूज कर लिया, 8 का बचा था और सर मैंने बेच दिया, पार्ट लाइसेंस बेच दिया, पार्ट 6 का, तो कितना बच गया? 2 का। अब ये बाकी 8 साल में 2 लाख डिवाइड हो जाएंगे। ये सिर्फ कब होगा? व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द लाइसेंस इज सोल्ड। अगर पूरा लाइसेंस बेच दिया होता और यही सीन होता तो बच्चों 2 चुपचाप आपके लिए क्या निकल के आ जाता? एक्सपेंस। क्या निकल के आ जाता? एक्सपेंस, जिसे आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हो, पर यहाँ पे क्या बोलेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। ग्रेट। अब बच्चों एक ही मेजर सेक्शन बचा हमारे पास, वो सेक्शन कौन सा है? जल्दी बोलो। सेक्शन 3580। सिंपल फंडा, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपने सर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो सर आपको डिडक्शन मिलेगी 100% और 150%। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है बच्चों जिनके लिए कितना परसेंट रिडक्शन होगा? 150, जैसे कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर। वेयर हाउसिंग याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाली। क्या बोलते हो? हाँ के ना? सर इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मुझे याद आ रहा है। आइए सर, इसके बाद बच्चों लोग चलते हैं सर और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। सर एक कंडीशन ये थी कि भाई मशीनरी कैसी होनी चाहिए? नहीं। क्या बोलते हो? हाँ या ना? सर पुरानी भी चल जाएगी, मेरे साथ, पुरानी भी चल जाएगी अगर सर वो टोटल वैल्यू की 20% तक हो, या फिर जो मशीनरी ऐसी हो जो पुरानी है लेकिन बाहर से आई है, उस पर इंडिया में कभी किसी ने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं। ये 2 बातें याद रखनी। ओके सर, मिनिमम कितने इयर्स तक होल्ड करोगे एसेट को? 8 ईयर। अगर बेचा, हाँ जी, अगर मेरे साथ बोलो तो सर सेक्शन 28 लग जाएगा। बोल दो क्या लग जाएगा? सेक्शन 28। लेकिन अगर आपने अपने किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला था, अब इस लाइन को ध्यान सुनना, गवर्नमेंट ने क्या बोला था? आपको जितनी डिडक्शन मिली थी मेरे साथ, आपको हम पहले उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, हम पहले उसमें से, और जो भी अमाउंट बच जाएगा सर वो लाके हम इस ईयर में क्या कर देंगे? क्या बोलते हो? हाँ कहना? कम ऑन, यस और नो? ग्रेट सर। इसके बाद 3580 के बाद बच्चों हमने एक बात को, छोटी सी बात और देखी थी कि भाई अगर आपने होटल बनाया, डिडक्शन ले ली और मैनेजमेंट किसी और को सौंप दी तो आज भी सर आप 3580 की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक खास बात और, अगर आप 3580 में आ रहे हैं तो सर आप पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 से, आई होप अब तो इससे बहुत जान पहचान है, पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 से या सेक्शन 10AA का बेनिफिट नहीं ले सकते। These 3 are mutually exclusive. You can go for this, then not for these. Great. सर हमने इस वक्त कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों, और फिर उसके बाद हम चले आए थे अपने 44A पे। 44A बच्चों आई होप इसकी रिवीजन वीडियो हमारे पास सेट है। क्या बोलते हो? हाँ कहना? सर 44A डील करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 44AB कंपलसरी टैक्स ऑडिट, 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। 44AE की बच्चों वीडियो नहीं है आप लोगों के पास, आओ जरा बता देता हूँ सर किसके लिए है सर। ये वो बिजनेस जो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम गुड्स कैरेज इन अ ईयर 10। अगर 10 से ज्यादा हुए तो सर आप 44AE का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जाना पड़ेगा। इनकम कितनी बच्चों? 7500 रुपए पर गुड व्हीकल पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। 11 महीने 2 दिन इज इक्वल टू 12 महीने, 10 महीने 1 दिन इज इक्वल टू 11 महीने। क्या बोलते हो? हाँ कहना? All the remaining things of section 44AD shall be applicable to 44AE. Would that is
मोटा मोटी याद है बच्चों। ओके सर, एक खास बात 4480 में एक प्रोविजन था कि सर आपने अपनी इनकम 8% से कम बताई लेकिन मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा, तो बेटा आ जाओ 44AA और 44AB। लेकिन वो बात सर यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है। जो एप्लीकेबल वो ये है कि सर आपने बस 70 से ज्यादा कम बोला, आओ 44AA और 44A। बाकी सारी बातें जो 44AD की थी, जैसे कि डेप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, ऑल एक्सपेंडिचर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, चैप्टर 6 से डिडक्शन मिल सकती है, तो वो सारी बातें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। क्या बोलते हो बच्चों, हाँ के ना? सर 44B जल्दी से, शिपिंग नॉन रेजिडेंट कितना परसेंट? 7.5%। उन पैसों के लिए A जो इंडिया में सामान लाने या ले जाने के लिए मिले, या पैसेंजर लाने या ले जाने के लिए मिले। B जो इंडिया में मिले। सेम फंडा बच्चों एप्लीकेबल एयरक्राफ्ट्स के लिए, क्या बोलते हो, हाँ के नाम? बस परसेंटेज चेंज 5%। हैंडलिंग चार्जेस, डेमरेज चार्जेस एक्सेट्रा, इन पे बच्चों ये वाला अमाउंट लगेगा। 43C बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अदर सोर्सेज के साथ। सर मैंने आपको ओवरव्यू और दिया था 68, 69, 69A और 69C का। सिंपल फंडा, कोई भी आपके पास अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट मनी एक्सपेंडिचर कुछ भी मिल गया तो सर दैट शैल बी एडेड बैक इन योर इनकम। ओके 35AC वगैरह बच्चों बहुत ही मिसलेनियस सेक्शन, बिना चर्चा करे हुए आगे चलते हैं। 33A भी बच्चों हम पढ़ेंगे कौन सी इनकम के साथ? एग्रीकल्चरल इनकम। बाई चांस आपके अंदर का सर जो प्लेयर है, आपके अंदर का जो स्टूडेंट है वो उछाले मार रहा है, तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने YouTube पे डाल रखी है 33AB की, और मैंने पीजी वाली प्लेलिस्ट में भी लगा दिया, आप उसे देख सकते हैं। 1 देन बच्चों ने दो सेक्शन पढ़े 35CCC और 35CCD, डी फॉर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। 35CCC एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। व्हाट्स इट, कम ऑन, यस और नो? सर ये था आपका 2020 मैच। आधे घंटे की वीडियो बनी है बच्चों, तो मैंने आपको पूरे पीजी की हवाई यात्रा करा दी। अब बच्चों तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर जाएं, प्रैक्टिस मैनुअल उठाएं और वो डाउनलोड करना ना भूलें बच्चों। सर वो एड्रेस क्या है जल्दी बताइए? neerajarora.com/dt। जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं वो भी इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट सर, अब आपके लिए इनाम की बात, जो बच्चा पीजीबी की प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करके लाएगा, नोट्स बना के लाएगा, वो बेटा 1500 रुपए का इनाम पाएगा, कैश प्राइस। क्या बोलते हैं, हाँ के ना? डेट हम निकाल लेते हैं बच्चों का।